मैं उनका परिचय कराना चाहूँगी, उनके बारे में दो शब्द जरूर कहना चाहूँगी। हालांकि वो पर्याप्त नहीं है उनके व्यक्तित्व को शो करने के लिए, उसके बारे में कुछ बखान करने के लिए। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। महिलाओं के लिए मनमाफिक कुछ भी नहीं होता, बस जीतने का जज्बा, ना हारने की जिद उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से आपको मिलाते हैं, जिनका मतलब कद बहुत बड़ा है। और कद कैसे होता है? कद काठी से नहीं होता है, कद आपके कर्तव्यों से होता है। तो मैं आपको मिलाना चाहूंगी, मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं डॉक्टर राजकुमारी बंसल। तो प्लीज उनका तालियों से, कर्तव्यबंदी से आप सभी स्वागत करें डॉक्टर राजकुमारी बंसल की इस मीटिंग में। यहाँ आप इतनी दूर दूर से, देश के दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित हैं इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए। बस मेरा परिचय मैडम ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बखान किया है, ऐसा कुछ मैंने महान काम तो नहीं किया है, बस छोटे छोटे प्रयास जरूर कर रही हूँ लगातार। क्योंकि हम जिस समाज से, जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, तो हमें अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए और हमें अपने ग्राउंड लेवल पर भी हमेशा टाइम टू टाइम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ, जैसा कि अगर हम अपने आप को अम्बेडकराइट मानते हैं, टू अम्बेडकराइट मानते हैं, तो हमें वो करना भी है उस तरह से काम, और दिखना भी है, और आपके चरित्र के द्वारा वो सार्थक भी चरितार्थ होना भी बेहद जरूरी है। मेरा इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ तो नहीं है बताने के लिए, जैसा कि नाम है डॉक्टर राजकुमारी बंसल, तो मैं मेडिकल क्षेत्र से मैं अपनी वो रखती हूँ उपलब्धि। मैंने MBBS किया है, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं MD फार्मेकोलॉजी मैंने किया है, तो डबल स्पेशलिटी है मेरे पास। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ, वहाँ पर तो फैकल्टी हूँ। साथ में मैं थोड़े से सोशल एक्टिविटी भी मैं करती रहती हूँ अपने, जैसे जहाँ जाती तो थोड़ा सा हेल्थ और एजुकेशन में, क्योंकि मेरा ये सेक्टर है तो मुझे काम करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है। तो वहाँ पर जितना भी जरूरतमंद होते हैं उतना मैं अपने लेवल से कर सकती हूँ, वो सपोर्ट करती रहती हूँ। और दूसरा एक मैंने जो देखा, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य आप सब देख रहे हैं और भयानक स्थिति है, तो उसी स्थिति में मैंने देखा कि आप सबको याद होगा सन 2020 का हाथरस केस में भी मैंने उस परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट करने की, मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि उस बिकाऊ मीडिया ने मुझे नक्सली घोषित किया। तो वो नक्सली का लेबल भी मेरे ऊपर लगाया गया। तो आप खुद सोचिए कि क्या हम इतना संघर्ष करके मैं आई हूँ, उस परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियों को 8वीं 10वीं से आगे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन चूंकि मैंने 10th क्लास की छुट्टियों में बाबा साहब की जीवनी पढ़ी थी, तो मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन लेकर के, एजुकेशन के हथियार से बाबा साहब ने हम लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल दी। तो आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। जब आप शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, तभी आप अपने समाज के लिए और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए कुछ कर सकते हैं। जब आप खुद ही समझदार नहीं है, खुद ही आप कमजोर रहेंगे, तो दूसरे का सहारा आप कैसे बन सकते हैं। तो उस समय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, हिंदी मीडियम से पढ़ करके मैंने एक सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे कि आज बनारस से जो बच्ची आई थी छोटी छोटी, डॉक्टर बनने का बोलती थी, तो मेरे दिमाग में दो ही चीजें चलती थी दूसरों को हेल्प करने के लिए, या तो मुझे पुलिस बनना है, उड़ान सीरियल आ रहा था उसको देख करके बहुत इंस्पायर होती थी मैं, और या तो फिर मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मैं पुलिस बनूंगी ना तो सब खराब लोगों को मैं सुधार दूंगी, और डॉक्टर बनूंगी ना तो सबके स्वास्थ्य का तो मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो वो काम तो मैं लगातार कर ही रही हूँ, और वीटा पीपल के मन से मैं, हम लोग शुरू से जुड़े हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जाकर के हम काम कर रहे हैं, और अपने क्षेत्रीय लोकल स्तर पे भी जितना संभव हो सके हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम आर्थिक सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस के लिए भी काम कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा स्कोप है, बस आप तय करिए या संकल्प लीजिए कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और वीटा पीपल से किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे भी आप जुड़ना चाहेंगे वीटा पीपल से, आपका हमेशा स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।